Exercise 6.5, question number 6. Find the maximum profit that a company can make if the profit function is given by P of x equal to 41 plus 24x minus 18x square. मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है. तो गिवन है हमें P of x इज इक्वल टू 41 प्लस 24x माइनस 18x स्क्वेयर. तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैं इसको करूँगी. फर्स्ट वी find derivative of P of x 24 minus 36x. Now put this derivative equal to 0, 24 minus 30x equal to 0 and x की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास 2/3. Now second derivative d square p upon dx square, या अब डैश से लिखा मैंने p डबल डैश x इज इक्वल टू -36. इसमें जब आप क्रिटिकल पॉइंट पुट करोगे x इक्वल टू 2/3 तो यहाँ x है ही नहीं है, ये नेगेटिव ही रहेगा. मीन्स ये लेस देन ज़ीरो आया. लेस देन ज़ीरो मीन्स ये आपका लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है. तो देयरफॉर p ऑफ x हैव मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2/3 and the maximum profit is, maximum profit क्या होगा P of 2/3. तो जो गिवन इक्वेशन है उसमें आप x की जगह 2/3 पुट कर दो. -18 इंटू 2/3 होल स्क्वायर. ये आ जाएगा काट के मेरे पास -18 इंटू 4/9, 41 प्लस 16 माइनस 8 और ये सॉल्व करके मेरे पास आ गया 49 यूनिट्स. तो यही मुझे फाइंड आउट करना था इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो होमवर्क रहेगा. क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगा, तो जैसे उसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकाली थी सिमिलरली वैसे ही. फाइंड बोथ द maximum and minimum values of f of x is equal to 3x की पावर 4 minus 8x cube 12x square minus 48x plus 25 on the interval 0 to 3. ठीक है, जब भी इंटरवल दिया होगा तो आपने सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही करना है. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट, और चेक करना है वो क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल में कितने लाई कर रहे हैं. फिर ये भी लेने हैं एंड पॉइंट्स और वो क्रिटिकल पॉइंट्स भी लेने हैं, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी. क्वेश्चन नंबर 8. एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value. At what points, इंटरवल भी दे रखा है हमें, फंक्शन है मेरे पास sin 2x. तो वैसे ही होगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरह. ये भी f ऑफ x क्या दिया है मुझे sin 2x और इंटरवल दिया है मुझे 0 to 2 pi. f डैश x आ गया मेरे पास cos 2x. 2x की फिर से की हमने 2 cos 2x. पुट f डैश x इक्वल टू 0, 2 cos 2x इक्वल टू 0 और यहाँ से आ गया मेरे पास cos 2x इक्वल टू 0. तो cos x इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला लगा दो. +1 में हमने पढ़ा था x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 where n belongs to integer. x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/4 where n belongs to integer. अब यहाँ वैल्यूज़ देनी है आपने, इंटीजर डालने हैं. पुट n इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से हमने वैल्यूज़, क्योंकि 0 to 2 पाई दिया आपको इंटरवल. इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं ना, अप टू सो ऑन. जब आप 0 पुट करोगे इसकी वैल्यू आ गई π/4.
जब आप 1 रखोगे 3π/4, नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट की 5π/4, 7π/4, वही वैल्यूज़ लेनी है जो 0 to 2π में होंगी, तो इससे आगे की 2π में नहीं होंगी। तो ये मेरी वैल्यूज़ इतनी जो है इस इंटरवल में लाई कर रही है। अब x की वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, एक तो ये भी लेना है 0, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 एंड 2π। यहाँ हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। और fx है आपके पास sin 2x, sin 0 इज़ 0, और जब यहाँ पर आप π/4 रखोगे ये बन जाएगा sin π/2 की वैल्यू। sin π/2 आपके पास आ गया 1। नेक्स्ट बन जाएगा sin 3π/2, इसकी वैल्यू -1 होती है, इसको आप ब्रेक करके फाइंड आउट कर लोगे। 5π/2 बनेगा ये 1, इसकी वैल्यू -1 और 2π की 0। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हुई है हमारे 1 दो जगह आ रहा है, π/4 और 5π/4। उसने हमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो देयरफॉर f of x attains its maximum value at x equal to π/4 and 5π/4। क्वेश्चन नंबर 9 है, what is the maximum value of the function sin x प्लस cos x। इसमें मुझे इंटरवल नहीं दिया और मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट इसको मैंने f(x) मान लिया sin x प्लस cos x। इसको मैंने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। कुछ रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे बनाना है, 1/√2 cos x। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने cos π/4, इसको मैंने लिख दिया sin π/4। तो ये साइन का फॉर्मूला बन गया, sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो √2 sin ऑफ π/4 प्लस x, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। √2 से क्यों किया, इसका मेथड होता है ये इस तरह का एक्सप्रेशन हो, अगर a sin x प्लस b cos b, तो हम क्या करते हैं a² जो इनके कॉफिशेंट है a² प्लस b² अंडर जो भी ये सॉल्व करके आएगा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे आप। अब साइन की वैल्यू मुझे पता है -1 और 1 में लाई करती है, सिंस साइन π/4 प्लस x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, मीन्स इसकी वैल्यू आई -1 इज़ लेस दैन इक्वल टू साइन π/4 प्लस x इज़ लेस दैन इक्वल टू 1। और ये f(x) बनाने के लिए मुझे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन ऑफ π/4 इज़ लेस दैन इक्वल टू √2, ये बन गया बीच में f of x। ठीक है, तो f of x की ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम, इक्वालिटी लगी हुई है इसलिए हम इसको मैक्सिमम बोल रहे हैं। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x इज़ √2। ठीक है, यही इसमें हमें पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो होमवर्क करना है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ - 24x + 107 इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन वही रहेगा, ऑफ द सेम फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल -3 to -5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह जब इंटरवल में चेक करने को उसने बोला होगा तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम निकालनी। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ गिवन that at x equal to 1 the function x raised to the power 4
-62x² plus ax plus 9 attains its maximum value on the interval 0 to 2 closed interval. Find the value of a की वैल्यू मुझे इसमें फाइंड आउट करनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. गिवन क्या है? एट x इक्वल टू 1 दिस फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन दिस इंटरवल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. लेट इट बी f of x raised to power 4 minus 62x² plus ax plus 9. Differentiate it. 4x cube minus 124x plus a. Since f of x have its maximum value given है, have its maximum value at x equal to 1. Therefore x equal to 1 belongs to closed interval 0 to 1 is the critical point. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 1 पे, मैक्सिमम वैल्यू 1 पे दी है, इट मीन्स कि ये इसमें लाई करेगा. x इक्वल टू 1 जो इस क्लोज इंटरवल में होगा इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा. तो जो क्रिटिकल पॉइंट है f डैश x में जब हम उसको डालेंगे तो वो 0 होगा. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट वहीं से निकला है. तो x इक्वल टू 1 हम f डैश x में जब पुट करेंगे ये बनेगा 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0 और यहाँ से a की वैल्यू आ गई 120 और यही मुझे इसमें फाइंड आउट करना था. क्वेश्चन नंबर 12, ये भी होमवर्क करना है. ये वही मैक्सिमम वैल्यू 5th की तरह. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. ये भी अब 3-4 क्वेश्चन एक जैसे होंगे. फाइंड 2 numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. क्वेश्चन एक तो ध्यान से पढ़ना है. फाइंड 2 numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. क्वेश्चन में दिया होगा कि आपने मैक्सिमम शो करना है या मिनिमम. किसको शो करना है? प्रोडक्ट को. मीन्स आपको प्रोडक्ट में लगाना है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो लेट द नंबर्स बी. एक अगर आप x ले रहे हो तो दूसरा 24 माइनस x होगा क्योंकि दोनों का सम 24 है. प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट x इंटू 24 माइनस एक्स हो गया विच इज़ इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर. इसको आप p ऑफ x लिखोगे x में. फर्स्ट डेरिवेटिव 24 माइनस 2x. पुट दिस फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0. 24 माइनस 2x इक्वल टू 0 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास 12. सेकेंड डेरिवेटिव मेरे पास आया 24 का तो 0 हो गया माइनस 2 इसका. अब इसमें मैंने पुट करना है क्रिटिकल पॉइंट. तो ये नेगेटिव ही रहेगा लेस देन 0. मीन्स ये आ गया मेरा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट. मैक्सिमम ही चाहिए था मुझे. देयरफॉर प्रोडक्ट मीन्स p is maximum at x equal to 12 and hence the required numbers are. एक नंबर 12 है, दूसरा कितना होगा 24 माइनस 12 और वो भी मेरे पास 12 ही आएगा. तो ये 2 नंबर्स ही उसने हमें फाइंड आउट करने को बोले थे और साथ में उसने बोला था कि प्रोडक्ट को शो करो कि वो मैक्सिमम है, एज लार्ज एज पॉसिबल मैक्सिमम. तो ये मैक्सिमा शो करती है हमने यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 14 है, ये होमवर्क करोगे. अब इस तरह के ही होंगे क्वेश्चन. फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x and y such that
x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज़ मैक्सिमम। क्वेश्चन पढ़ के आपने ये देखना कि आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना किस में, इसको मैक्सिमम शो करना है, मीन्स इसमें लगेगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये भी प्रोडक्ट है, इसको आप पी ऑफ एक्स मान सकते हो। यहाँ पर एक वेरिएबल में चेंज करना है इसको, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल के y क्या आएगा 60 माइनस एक्स, तो वो इसमें पुट करके उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड टू पॉजिटिव numbers x and y such that their sum is 35 and the product x square y raised to the power 5 is a maximum। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड two positive numbers whose sum is 16 and sum of whose cubes is minimum। क्यूब के सम को हमें मिनिमम शो करना है, मुझे इसमें लगाना है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, तो उनका सम मुझे दिया है 16, यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली 16 माइनस एक्स। आगे उसने दिया है सम ऑफ हुज क्यूब, सम को मैं ऐसे मान लेती हूँ, सम ऑफ हुज क्यूब्स, उन दोनों नंबर्स के क्यूब्स का सम, इसको मैंने चेंज कर दिया, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 16 माइनस एक्स होल क्यूब। अब इसमें मुझे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, डी एस अपॉन डी एक्स, या ऐसे डैश से भी आप लिख सकते हो, 3x स्क्वायर 3 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू -1, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स। ऐसे लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए इसको सीधा इसी को पुट कर दो, पुट डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर 3 इंटू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, x इक्वल टू 16 माइनस एक्स एंड 2x इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। सॉल्व करके भी हो जाएगा, पर थोड़ा फैक्टर बनाने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। x इक्वल टू 8 वैल्यू आई, नाउ डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास 6x माइनस 6 इंटू 16 माइनस एक्स, इसकी हमने फिर से की तो ये प्लस हो गया, ये आया मेरे पास। अब इसमें मुझे ये पॉइंट पुट करना है, मीन्स x इक्वल टू 8 मुझे पुट करना है, तो मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करना है, मुझे देखना है साइन क्या बनेगा। ये पॉजिटिव, जब मैं यहाँ 8 पुट करूँगी ये भी पॉजिटिव आ गया, मीन्स ओवरऑल मेरे पास ग्रेटर देन 0 आया, तो ये आया मेरे पास लोकल मिनिमा का पॉइंट। देयरफॉर s इज़ मिनिमम एट x इक्वल टू 8 एंड इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा नंबर मुझे फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू आ गई, एंड 1 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8 एंड 8। ठीक है, ये दो नंबर्स पूछे थे और इसने बोला था इसको मिनिमम शो करो, तो दोनों चीज़ें हमने इसमें शो कर दी हैं। दैट्स ऑल।